सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। टैग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्लांट हार्मोन, जहां से सभी एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। ये हार्मोन्स का क्या काम होता है? हार्मोन्स का मेनली काम होता है कि पौधे की एक्टिविटी को संचालित करना। और ये जो हार्मोन्स होता है हमारे पौधों में, कितने तरीका से हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स का क्या काम होता है, उन सभी हार्मोन को हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो आइए, हमारा यहाँ पहला हार्मोन्स है। पहला हार्मोन्स है हमारा यहाँ पे ऑक्जिन। देखिए, ऑक्जिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है और इसका खोज जो किया था, इसका खोज डार्विन ने किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वृद्धि करने वाला हार्मोन भी है। वृद्धि करने वाला हार्मोन यानी पौधों की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन भी इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद इस हार्मोन का यूज हम लोग खरपतवार नाश करने में भी करते हैं, इसलिए इस हार्मोन को हम लोग खरपतवार नाशी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम एक और होता है IAA। इसका फुल फॉर्म होता है IA का इंडोल एबिसिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एबिसिक एसिड। इंडोल एबिसिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका अन्य नाम भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखेंगे पत्तियों का विलगन रोकना। यानी पत्तियों का विलगन रोकने का मतलब है कि पत्तियों को टहनियों से गिरने नहीं देता है, इसलिए इसका काम होता है पत्तियों को गिरने से रोकना। तो ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन का मेनली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखेंगे जिब्रेलिन। देखिए, जिब्रेलिन नाम आ रहा है इसका, तो जिब्रेलिन का मतलब रेल के लंबा कर देगा पौधा को, यानी ऐसा हार्मोन इसको हम लोग जानते हैं। तो वही बात है, तो इसका जो नाम है, जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने इसका नामकरण किया था, नाम रखा था। इसका भी काम हो, देखिए, बौने पौधे को लंबा करना। एक होता है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करना और एक होता है बौने पौधे को लंबा करना। ठीक है, तो ये केवल और केवल बौने पौधे को लंबा करने में इसका यूज किया जाता है। अर्थात सीधी बात कहा जाए कि बौने पौधों को लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन होता है? जिब्रेलिन होता है। उसके बाद देखेंगे बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। बीजों की प्रसुप्ति भंग करने का मतलब है यानी उसको अंकुरित होने के लिए मजबूर करता है बीजों को। तो बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरित होने में मदद करता है। उसके बाद देखेंगे जिब्रेलिन कौन चीज से निकाला जाता है? जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो कौन चीज से निकाला जाता है? कवक से निकाला जाता है जिब्रेलिन। और कवक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? कवक थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। इतना याद रखिएगा, कवक हमारा थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। और ये समूहों में सबसे बड़ा समूह हमारा थैलोफाइटा वर्ग आता है। इसमें इसके अंतर्गत लगभग 25,000 आपको जीव आते हैं। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम दूसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का इसका खोज देखिए, इसका खोज मिलर ने किया था, लेकिन इसका नामकरण जो है लिथाम ने किया था। यहाँ पे देखिए, खोज और नामकरण से आपका प्रश्न रह सकता है। क्वेश्चन रहेगा साइटोकाइनिन का खोज किसने किया, तो यहाँ पे मिलर होगा। और उसका नामकरण किसने किया, तो उसका नामकरण यहाँ पे लिथाम ने किया। देखिए, ये एक ऐसा हार्मोन है जो अकेले काम नहीं करता है। ठीक है, ये दूसरे हार्मोन्स का हेल्प लेता है। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ऑक्सिन का सहायता से कोशिकाओं में सेल डिवीजन करता है, यानी कोशिका विभाजन करता है। उसके बाद ये जो हार्मोन जो होता है आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। इसका काम भी है बौने पौधे को लंबा करना। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे इसका मेन पॉइंट ये वाला पॉइंट देखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए बौने पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक, तो जिब्रेलिन। यहाँ पे भी है बौने पौधों की लंबाई बढ़ाना, तो यहाँ पे हम केवल और केवल जिब्रेलिन को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अधिकांश आयोग जो है जिब्रेलिन को प्राथमिकता देते आया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग चौथा एबिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड, तो इसका खोज किया था कॉर्न्स और एडिकोट ने इसका खोज किया था। इसे हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये पौधों की वृद्धि को रोक देता है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि वृद्धि
वर्धक, वृद्धि वर्धक हार्मोन। तो वृद्धि वर्धक हार्मोन 3 गो है। एगो पहला है ऑक्जीन, उसका भी काम क्या है? वृद्धि को बढ़ाना। पहला है ऑक्जीन, दूसरा क्या है? दूसरा है जिब्रेलिन, दूसरा है जिब्रेलिन, और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा साइटोकाइनिन है। तीसरा साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। तो ये जो हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन को हम लोग वृद्धि वर्धक हार्मोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एबिसिक एसिड। तो एबिसिक एसिड जो है इसको हम लोग एबिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका एक अन्य नाम IBA एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो खोज किया था कॉर्न्स ने किया था, और एडिकोट व्यक्ति दोनों मिलकर इसका खोज किया था। और ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये वृद्धि को रोकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पतियों का विलगन में सहायक, यानी पतियों का विलगन में कहने का मतलब है पतियों को गिरने में सहायता करता है। यानी पौधे से जब पत्तियां गिरती है उसमें किस हार्मोन का योगदान होता है? एबिसिक एसिड हार्मोन का योगदान होता है। पुष्पन में बाधक, पौधों में ये फूल खिलने ही नहीं देता है, ये कैसा हार्मोन है? ठीक है, तो इसका हम लोग चौथा देखें। अगला पॉइंट देखेंगे एथिलीन। देखिए एथिलीन जो है एक प्राकृतिक गैस है, गैस नहीं कहेंगे इसको हम लोग, लेकिन इसे हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इसका खोज जो किया था बर्ग ने किया था, और इस 1962 में बर्ग ने प्रमाणित किया कि यह एक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा जो एथिलीन है प्राकृतिक हार्मोन है, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है प्राकृतिक हार्मोन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरीजेंस। ये भी एक ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों में बनता है, यह हार्मोन पत्तियों में बनता है। और फ्लोरीजेंस है, इसका नाम है फ्लोरी, तो फूल से संबंधित होगा, तो इसे फूल खिलने में ये मदद करता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखेंगे ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन हार्मोन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रोमेटिन हार्मोन, इसको शुद्ध रूप हो गया ट्राउमैटिन हार्मोन। देखिए इसका काम होता क्या है कि जब पौधे घायल हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय में ये काम करता है, अर्थात घायल कोशिका में निर्मित होता है। ये ट्राउमेटिन हार्मोन कब उत्पन्न होगा? जब पौधों क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, पौधा घायल हो जाएगा, तो उस समय में इसका निर्माण होता है और उस पौधे के जख्म को भरने में सहायक होता है। अर्थात किसी पौधे की आप टांगी से 2-4 टांगी मार दीजिए तो उसमें कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन होगा? ट्राउमैटिन हार्मोन का। और उस पौधे का जो जख्म है, जो सेल उसका घायल है, उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करता है, घाव भरने में उसका सहायक होता है। अब चलिए आपका कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है। एक तरफ है एथिलीन, एक तरफ है आपका एथिलीन और दूसरी तरफ है एसिटिलीन। इसका जो सूत्र होता है C2H2 होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। तो एथिलीन जो है ये प्राकृतिक हार्मोन है, और एसिटिलीन जो है ये कृत्रिम एक रसायन है जिसे हम लोग कृत्रिम तरीका से फल को पकाते हैं, जिसे हम लोग इस एसिटिलीन को हम लोग कार्बाइड भी कहते हैं। कार्बाइड, इसका रियल नाम है कार्बाइड, लेकिन गांव में इसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, बट इसका एसिटिलीन का रियल नाम क्या है? कार्बाइड नाम है। इसका सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। इसका जो खोज किया था एडमंड डेवी ने 1836 में किया था। यह पादप हार्मोन नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। पादप हार्मोन आपका 7 गो है। पहला है ऑक्जीन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है आपका एबिसिक एसिड, और पांचवा है आपका फ्लोरीजेंस, छठा है एथिलीन, और एक सातवां जो है आपका यहाँ पे ट्राउमैटिन है। ठीक है, तो ये 7वां आपका प्राकृतिक हार्मोन है। लेकिन है जो एसिटिलीन है, इसको बनाया गया है अपना से, ये केमिकल से बनाया गया है, इसीलिए इसे हम लोग देखिए यह एक प्रकार का रसायन है जो फलों को कृत्रिम विधि से पकाता है। यानी केला वगैरह पकाना होता है तो मार्केट से हम लोग कार्बाइड खरीद के लाते हैं, अर्थात एसिटिलीन खरीद के लाते हैं, और वहां पे उसको हम लोग गर्म अवस्था में गर्म जगहों पे रहकर उसमें फलों को पकाते हैं। तो कृत्रिम तरीका से फल पकाने वाला किसका यूज किया जाता है? एसिटिलीन का। प्राकृतिक तरीका से फल पकता है किसके वजह से? एथिलीन के वजह से। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हमें लग रहा है कि दूर हो गया होगा।
यह एक पादप हार्मोन नहीं है, इसको बनाया गया है अपना से, वैज्ञानिकों द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये रहा हमारा आज का पादप हार्मोन का संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको प्रश्न आने की संभावनाएं दिख रही है किसी न किसी एग्जाम में। इससे बाहर हार्मोन से प्रश्न नहीं जाता है। अगर पादप हार्मोन से प्रश्न आ रहा है तो यही 7 हार्मोन से, और एक कृत्रिम जो एसिटिलीन है, ये भी एक तरह का गैस ही है जो कृत्रिम है। इतना ही आपका सेक्टर से इतना ही पॉइंट्स आपका प्रश्न आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आज हम लोग यह स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।